कि भजिए राम, राम नाम का भजन कीजिए, सभी कामनाओं को छोड़कर, कामना माने इच्छा, क्योंकि इच्छा अनंत है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। अगर चाहना हमारी पार ब्रह्म की, राम नाम की हो जाए तो चाहना अनेक नहीं है, चाहना एक है, इच्छा अनंत है। इसलिए उन्होंने कहा कि सारे कामनाओं को छोड़कर राम नाम का भजन कीजिए। लेकिन साहब जी कहते हैं कि राम जी का गुण तो 3 से न्यारा है। वही बात हमारे सतराम बाबा कहते हैं, जो साहब जी कहे कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम जी का गुण 3 से न्यारा है। आयो बुझा लोग कहाँ ले पूजे, पूजन हार विचार। सतराम बाबा कहे कि प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो, प्रभु का गुण 3 से न्यारा है। तो 3 वो क्या है? माया, ब्रह्म और जीव, यही 3 है संसार में। अध्यात्म में भी शरीर माया है, इसमें जो निराकार ब्रह्म है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे वह एकाक्षर ब्रह्म जो सब में रमन कर रहा है, यानी ब्रह्म, और तीसर का जीव, माया ब्रह्म जीव, ये 3 जो है। पूरे भवसागर में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई देता है, वो गोचर जहलगी मन जाई, सो सब माया जान हो। जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक मन जाता है, सब माया है। और दूसर का ब्रह्म, यानी जो रूप दिखाई देता है, वह माया है। और उसी रूप का स्वरूप, जिसे ज्योति कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं, या इलाही रूप कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और तीसर का जीव, जीव चेतन है, इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है। अरे इस शरीर का नाश होगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, तीसरा शरीर मिलेगा, जीव का नाश नहीं होता। तो ये 3 वो है। तो इस संसार में कुछ लोग माया की उपासना करते हैं, माया का नाम जपते हैं, कुछ लोग ब्रह्म का नाम जपते हैं, और कुछ लोग मिलेंगे कि अपना ही नाम जपते हैं। अपना नाम तो जपना नहीं है, वो स्वतः जपा रहा है, जिसे अजपा कहते हैं। लेकिन तीनों भवसागर में है, माया भी भवसागर में है, ब्रह्म भी भवसागर में है, और जीव भी भवसागर में है। प्रभु भवसागर से पार है, उनका गुण 3 से न्यारा है। वही सतराम बाबा कहे कि प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो, माया के गुण 17तम है, नाशवान संसारो। पहिला माया, तो माया का गुण 3 वो है, सत, रज और तम, यही माया का गुण है। नारायण जी त्रिगुणमयी है, अब ब्रह्मा जी में एक गुण है, विष्णु भगवान में एक ही गुण है, और शिव जी में भी एक ही गुण है। सतोगुणी माया भगवान विष्णु है, रजोगुणी माया ब्रह्मा जी है, और तमोगुणी माया शिव जी है। ये तीनों माया का ही नाम है।
स्वरगुण ही माया है। और निर्गुण को ब्रह्म कहते हैं और स्वरगुण को माया कहते हैं। अरे इस आंख से जितना रूप दिखाई देता है, यह शरीर अच्छा है, संसार सब बना है और बिगड़ जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। जो बनता है बिगड़ता है वही माया है। यह जड़ माया, माया दो तरह की है, जड़ माया, चेतन माया, विद्या माया और विद्या माया। कई माया की व्याख्या है, माया माया सब कहे, माया परम विवेक। और कितने माया से तर गए, बहुते गिरे अचेत। जिनको माया का विवेक हुआ वो माया से निकल गए, लेकिन माया का अगर विवेक नहीं हुआ तो इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे और पड़े हुए हैं। तो माया यानी जो दिखाई दे रहा है, तो त्रिगुण माया यानी तीनों गुण युक्त जगदीश माया जानकी, पालन सिरजत हरत रुख पाए करुणा निधान की। जगत जोड़ ईश यानी जो संसार के मालिक हैं, उनकी माया जानकी जी है। तो जोड़ माया नहीं है, वो चेतन माया है। यह शरीर संसार जो दिखाई देता है यह जड़ माया है। वह अविद्या माया नहीं है, वह विद्या माया है। अविद्या माया, जड़ माया, जो चेतन माया है, अच्छा है विद्या माया है। उन्हीं से यह शरीर और संसार बना हुआ है, उन्हीं के इच्छा का यह रूप है। तीनों काम वही करती है। ब्रह्मा जी के माध्यम से सृजन करती है, भगवान विष्णु के माध्यम से पालन करती है, और शिव जी के माध्यम से संहार करती है। लेकिन अपने इच्छा से, अपने मन से रुख पाए करुणा निधान की। भगवान के इशारा को पा करके करुणा निधान किसे कहते हैं? हनुमान जी जब लंका में गए सीता जी को पता लगाने के लिए, और सीता जी जब मिली हनुमान जी से, हनुमान जी अपना परिचय दिए कि हम भगवान के दूत हैं, उनका भक्त हैं, आप ही को पता लगाने के लिए आए हैं। सीता जी ने कहा कि नर बंदर संगत भई कैसे? अरे मनुष्य में या बंदर में संगत कैसे? कही कथा संगत भई जैसे। तब हनुमान जी सारा कथा कहकर सुनाए, फिर भी सीता जी को शंका था। तो हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, एक बाण करुणा निधान के जाके प्रिय गति न आने। सीता जी कही कि अब हमको 100% विश्वास हो गया। यह तो गुप्त नाम है भगवान का, सब लोग नहीं जानते हैं। करुणा निधान साकेत बिहारी को कहते हैं, जिसको गोसाई जी ने लिखा कि निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद, परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि औधपति सोई। जो दशरथ जी के यहाँ आए तो उनके इशारा को पाकर उन्हीं की माया जानती है। उनमें यह तीनों गुण है, सत रज तम। लेकिन एक एक गुण, ब्रह्मा जी में एक गुण, विष्णु भगवान में एक गुण और शिव जी में एक गुण। ये लोग माध्यम है, करती है सब वही। तो माया का नाम अनेकों है, एक नहीं है। लेकिन प्रभु इससे भी परे है। माया के गुण 17 है, नाशवान संसारो।
बना है और एक दिन बिगड़ जाएगा। अगर इसी में हम सूरत करते हैं, माया में ही हम ख्याल करते हैं, तो सिद्धांत है राम राम जाकी सूरत लगी है जहां वहां कहे कबीर जो पहुंचे तहां। जिसका ख्याल सूरत जिसमें लगा हुआ है उसी को प्राप्त होता है। यह अकाट्य है। गीता में भी भगवान कहते हैं और वेद भी कहता है कि अंते जामति सागति, अंत में जिसकी जैसी मति होती है वैसे ही गति होती है। यानी आपका सूरत ख्याल जिसमें लगेगा उसी में जाएगा। मरते समय अगर ख्याल आपका भैंस योनि में चला जाए तो यह अभी निश्चित है कि मर करके आप भैंस योनि में जाएंगे। कुत्ता में अगर चला गया तो यह निश्चित है कि कुत्ता योनि में जाएंगे। तो जिसका हमें ज्ञान है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, उसी में सूरत हमारा लगा हुआ है, तो वही प्राप्त होगा। माया को ही अगर हम परमात्मा समझे हैं, प्रभु समझे हैं, माया को ही साथ समझे हैं, माया को ही सब समझे हैं, तो ख्याल भी हमारा मोह में रहेगा। तो हम माया से परे थोड़े जाएंगे, मोह में जाएंगे। लेकिन ना समान संसारो, यह बनता है और बिगड़ता है, परमानेंट नहीं रहता है। तो आप परमानेंट रहेंगे, आप भी जन्म लेंगे और मरेंगे। जन्मत मरत दूसरा दुख होई, और सबसे बड़ा दुख जन्म लेना और मरना ही है। एक जन्म दो जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों बार जन्म हुआ। रेबन कोटिन जन्म सताई, सासत सहत भरपत 84 और नर्तन दुर्लभ पाई। सतराम बाबा कहते हैं कि करोड़ों जन्म, मनुष्य जोनी तो नहीं मिला करोड़ों जन्म, लेकिन 84 लाख जोनी, हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प पीची चींटी इत्यादि तमाम श्रेणियों में, तमाम जोनियों में हम जन्म लिए और फिर मरे। भगवान की विशेष कृपा हुई तो एक मौका मिला या मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर को पा करके फिर माया में ही अगर करते हैं तो माया से छुटकारा नहीं होगा। माया से छुटकारा नहीं होगा, माया में ही रहेंगे और माया भवसागर में है। तो हम भवसागर से पार नहीं जाएंगे। छुटकारा तो तब होगा जब हम भवसागर से पार चले जाएंगे, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। तो माया के गुण 17तम है नाशवान संसारो, और दूसरा का है ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नहीं, केवल ज्योति निहारो। और दूसरा का ब्रह्म है तो उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है निजोड़ गुण, यानी गुण से रहित, गुण से अतीत, केवल ज्योति निहारो। साधन करने वाले लोग ज्योति देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, डिवाइन लाइट कहिए चाहे इलाही नूर कहिए, और उसी से यह शरीर और संसार बना है। ज्योतिये का रूपांतर शरीर और संसार है। तो उस प्रकाश में प्रकाशवे को परमात्मा समझते हैं, लेकिन उस प्रकाश में अगर जीव न रहे तो प्रकाश जो अध्यात्म में जिसे ब्रह्म कहते हैं वह रहकर कुछ कर नहीं सकता है। जिसे आत्मा कहते हैं वह रहकर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि साहब जी ने कहा कि जीव बिना नहीं आत्मा, अजीव बिना नहीं ब्रह्म, अजीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भ्रम। इसका मतलब है कि जीव और ब्रह्म में अंतर है, लेकिन ज्ञान मार्ग
से चलने वाले लोग जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। वो कहेंगे कि ज्ञान नहीं है इसलिए जीव कहता है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा अपने को आत्मा कहेगा, वो आत्मा ही कहता है। लेकिन आत्मा और जीव में भेद है। यह तन में अब रहे न कोई, जीव और ब्रह्म रहे अब कोई। इसमें दुइये वो है, एगो जीव और दूसर का ब्रह्म, और तीसर का शरीर। वहां पंचवटी के वन में यहाँ 5 तत्व के तन, उभय बीच सोहत कैसी पंचवटी के वन में, अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसी 5 तत्व के तन में। वहां पंचवटी के वन में, यहाँ 5 तत्व के तन में, बड़ो रंग समझन में, धरुराम नाम रतन धर्मन में। 5 तत्व के तन में, अरे आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, ताहि बीच सिया सुंदरी शोभा वर्ण न जाए। शोभामान शरीर में होता है, आगे आगे ब्रह्म रूपी राम, पीछे पीछे जीव रूपी लक्ष्मण, बीच में सीता रूपी माया। तो इस शरीरवा माया है, शरीर में शोभामान होता है। इसमें है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो सब में रमण कर रहा है, और उस ब्रह्म में जीव, ब्रह्म में जीव है। जीव में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में जीव है। दूध में घी है, चाहे दूध में पानी मिला दिया गया, पानी में दूध है कि दूध में पानी है, दूधवा में पानी, दूध में घी है। दूध को जब मथा जाता है तब घी निकलता है। उसी तरह से ब्रह्म में जीव है, ब्रह्म को जब मथा जाता है तब स्वरूप का ज्ञान यानी जीव का ज्ञान होगा। अपने को हम समझेंगे कि हम जीव हैं, लेकिन